पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में और पर्सनली भी कई मैसेज आ रहे हैं कि भाई इतने बड़े पेड़ में मत जाया करो, ऐसा रिस्क मत लिया करो। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ना अखरोट झाड़े, और पहली बार झाड़ने का रीज़न ये था कि बोटी ने बोला कि कोई ढूंढ दे, अगर कोई अखरोट झाड़ने वाला मिल जाता है ठीक है, और नहीं मिलता तो रहने देते हैं। 2-4 लोगों से बात की जो झाड़ सकते थे, लेकिन सब ने मना कर दिया कि टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद झाड़ेंगे, और उनको जो है बंदर खा रहे थे। फिर मैंने कहा मैं ही ट्राई करके देखता हूँ। तो भाई पहली बार मतलब पेड़ों में चढ़ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेड़ में चढ़ के डंडे से अखरोट झाड़ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उतना आसान नहीं होता, लेकिन चलो हो गया। तो कुछ अखरोट हमारे हाथ लग गए और कुछ बॉडी और के, तो कुल मिला के मज़ा आया। माता श्री को घर आके पता चला कि भाई मैं अखरोट तोड़ने गया था। पहले मैं वैसी लकड़ी ले गया था जिससे लकड़ी तोड़ते हैं, क्योंकि मेरी माँ जो है मना करते हैं पेड़ों में चढ़ने से, और पिताजी मतलब घर से कोई परमिशन नहीं देता कि हाँ भाई तुम पेड़ों में चढ़ो, ये से वैसे काम करो। तो इसलिए जब अखरोट लेके आ गया तब बताया कि भाई मैं अखरोट तोड़ने गया था। अभी मुझे निकलना है बाज़ार, तो मैं तैयार होके निकलता हूँ। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत भी बढ़िया हो रही है। कल भी ऐसी धूप लगी थी, लेकिन बाद में बारिश आ गई थी। जैसे हम अखरोट तोड़ के घर आए तो भाई रिमझिम ज़ोरदार बारिश ताबड़तोड़ वाली लग गई थी। तो चलो आज ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, कल की तरह मौसम थोड़ा ठीक ठाक रह जाए, ज़्यादा नहीं, दोपहर 2-3 बजे तक तो सही रहेगा। अखरोट तोड़ने की वजह से ये देखो हाथ कैसे हो गए काले काले, उसका जो कश है वो लग गया हाथों पे। चलो जी अपने नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले और कोल्डी गांव से मैं सुनील आप सभी का अपने इस ब्लॉग में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों तैयारी हो चुकी है ऐसे मौसम में एक बाज़ार जाने की। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं। आज वैसे मैंने प्लान कर रखा है कि धुमाकोट की साइड चला जाए तो कैसा रहेगा। और कानों को देखो चुज्जे मिल गए, कानों के हाथ चढ़ गए। हाँ भाई ठीक जी, तैयार रखो खड़ा। हमारी जो गौशाला है ना, 2 बड़ी बड़ी गौशाला है मेरे पास, और मैं सोच रहा हूँ इनको खाली रखने से अच्छा अगर यहाँ पे मुर्गी पालन किया जाए, अंडे देने वाली मुर्गी, तो भाई कैसा रहेगा बताना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि आसपास ना मुर्गी पालन कोई नहीं करता, और कोई करता भी है तो बॉयलर करते हैं, और अंडे देने वाली मुर्गी कहीं नहीं है। तो जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं ना बहुत अच्छे रेट में बिकते हैं, 10 रुपये का एक बिकता है। जो वाइट वाला होता है वो 6 साढ़े 6 का तो वही चल रहा है। अगर ऐसा किया जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। नाश्ता बन रहा है तो हाथ वाथ धो के नाश्ता करते हैं पहले, फिर निकलते हैं बाज़ार के लिए। दोस्तों ये सूख रहे हैं यहाँ पे अखरोट, और जो मेरे हाथों की हालत ऐसे हो रखी है ना, तो ये जो हरे अखरोट होते हैं इनको जब तोड़ेंगे और इससे रस निकलता है तो भाई वो हाथों की बैंड बजा देता है। और मेरे हाथ तो सख्त हैं, तो इतने काले नहीं हुए हैं, नहीं तो कई लोगों के तो ऐसे हो जाते कि भाई क्या बताएं। ए माँ मैं चल गया ना, बाय कम। आज मेरा धुमाकोट जाने का एक मेन रीज़न ये है कि वहाँ कृषि विभाग में मुझे जाना था, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक तार बाड़ है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेनी थी। कुछ जानकारी मैंने यहाँ से ले ली है बीरो खाल से, कुछ मैं वहाँ से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब किस योजना में लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्योंकि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और अब तो हमारे गांव कोल्डी में भालू भी आने लग गया है। अभी कुछ दिन पहले इधर से खबर आई थी कि भाई पालतू जानवरों को भालू मारता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे घर गांव में ना हो। धूप बहुत तेज़ है आज, और सुबह थोड़े थोड़े बादल तो थे आसमान में, लेकिन अब वो भी गायब हो गए। तो अब यहाँ से तेज़ जो धूप लगती है ना, इससे फसल पकनी शुरू हो जाती है। चलो भाई पहली लिफ्ट मिल गई है। ठीक है, अब स्टाफ मेंबर हो गए हम बाइक वाले। अब भाई हमने उतार दिया।
बस धन्यवाद। चलो भाई, ये आ गई अपनी बाइक और चलते हैं अपने सफ़र में आगे, एंजॉय करते हैं। घूमना फिरना भी हो रहा है, अपने कामकाज भी हो रहे हैं, मस्त एकदम। आज जो है पानी का बहाव यहाँ पे कम हो गया है और दिन के अकॉर्डिंग, लेकिन जूते भीगने का डर तो भाई बना ही रहता है। तो भाई बेसिकली मुझे जाना था इस रोड के जस्ट अपोजिट, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ धुमाकोट के लिए। तो इसी रूट से हम लोग जाते हैं रामनगर, पीरो मदारक, काशीपुर के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो आज हम धुमाकोट तक ही है, थोड़ा तेल भी डलवाना है और उसके साथ ही अपने कुछ काम है और निपटा के आ जाते हैं। अभी इस रूट की सबसे ख़तरनाक जगह पे हैं और इस जगह को हम लोग बोलते हैं गरुड़ बिट। तो भाई यहाँ का ये जो पहाड़ है ना, ये सबसे ख़तरनाक है और यहाँ से जो नीचे की पहाड़ी है ना, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये देखो, ये पहाड़ी सीधे नीचे जाके रुकती है गधेरे पे। और सामने जो पहाड़ियाँ हैं ये भी दीवा का जंगल है यहाँ से पूरा। तो पहले हम लोग आते थे दीवा, तो यहाँ से आते थे पैदल पैदल पैदल। अब तो यहाँ छोटी दीवा से चलते हैं पैदल को, नहीं तो हमारे पूर्वज इधर को ही आते थे। चलो भाई, माँ दीवा के मंदिर में। और जिस दिन बाइक ली थी उस दिन यहाँ पे पूजा पाठ कराई थी, टीका लगाया था, आज फिर से लगाते हैं माँ दीवा के मंदिर में। तो भाई इस साइड जो कोहरा लगता है ये बहुत शानदार लगता है, लिस्टखेत से धुमाकोट की साइड। और इस साइड इतनी ठंड लगती है बाइक चलाने में। हाथ सुन, कैमरामैन थोड़ा उस साइड दिखाना। उधर पूरा कोहरा लगा है, मतलब कोई भी गांव नहीं दिख रहा है वहाँ पे। उधर क्वीन चिनवाड़ी छोड़। अपनी गाड़ी लग चुकी है धुमाकोट में और थोड़ा पहले अपने काम निपटा लेते हैं, सामान सुमोन। और एक काम है यहाँ पे। तो वही काफ़ी टाइम से मेरी एक सोच थी कि यार झटका तार बाड़ जो होती है ना, उसके बारे में पता किया जाए अपने कृषि विभागों में। तो बीरोखाल मैंने पता कर लिया, आज पता करते हैं धुमाकोट कृषि विभाग में। तो धुमाकोट में इधर बैंक, ATM और ये है कृषि कार्यालय। तो चलते हैं, पूछते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि मैं जल्दी आ गया। तो टाइम हो रहा है 10 बजने में 8-10 मिनट हैं और कार्यालय में अधिकारी लोग आते हैं वही 10:30-11 बजे तक। तो अभी मैं आ गया हूँ कृषि विभाग धुमाकोट से। कुछ चीज़ें अभी मैं खुद ही जो है जानकारी जुटा रहा हूँ, कुछ अपने तक ही रख रहा हूँ। तो इसके लिए जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था उसके लिए अपनी जिला पंचायत मैडम से बात करनी पड़ेगी। चलो लगे हैं प्रोसेस में। अब करते हैं घर के लिए ख़रीदारी।
बारीक चौन दिखा यहाँ। हाँ मेरी खरीदारी हो गई, सारा काम हो गया है यहाँ से। अब फिर से पहुँचते अपनी बाइक के पास और सीधे घर के लिए। तो क्यों ना यहाँ पे आनंद लिया जाए एक एक आइसक्रीम का। किस्मत खराब, एक बार नहीं कई बार अच्छा खासा उधर से अपने घर निकल जाता, सामान छोड़िया फिर वापसी आना पड़ा यहाँ पे। अब तक मैंने अपने गांव के रास्ते ना घर पहुँच जाना था, लेकिन इस साइड से आना पड़ा फिर से। ये है भाई सामान, इसके लिए आना पड़ा दोबारा, क्योंकि घर में माचिस ख़त्म हो रखी थी बिल्कुल ही। और अगर ये नहीं होता तो फिर भाई स्पेशली शाम को नीचे गांव में जाना पड़ता माचिस लेने। हाँ क्या मैं बच्चा था ये चीज नहीं ले यार, मैं तो चीज ऐपो चुप बैठ जा। तो घर आते मेरा रंपो आ गया मेरे पास कि क्या लाया, बड़ा चॉकलेट एक कट्टे खा लो। उल्टा काम नहीं कर रहा। तो भाई कानों का चुज जो मस्त होगी यार, जब कान जानो वही जाना चाहिए चुज भी ताव घेरी को डालो क्या। शाम का टाइम थोड़ा रिलैक्स करने का, और आज मतलब मुझे नींद आ गई। दिन में बेसिकली आती नहीं है, कभी कभी ऐसा संजोग बनता है जब धरती चंद्रमा और आकाश एक सीध में होते हैं, तो जब ऐसा संजोग बने तब मुझे दिन में नींद आ जाती है, नहीं तो आती नहीं है। शाम का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है दोस्तों, आसमान में बादल थोड़े थोड़े, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते। भाभी श्री गई है घास काटने वहाँ पे, और जगर चोंच कान की जगर की जय हो। अभी मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं जाऊं गौशाला में और देख के आऊं, क्योंकि गाय का बच्चा होने वाला है, लेकिन होगा कब होगा पता नहीं। ये है रास्ता जो कुछ दिन पहले बनाया था, अभी देख के लग रहा था नीचे से कि भाई पता नहीं कैसा है क्या है, लेकिन रास्ता मजबूत है भाई, कोई दिक्कत या मसला नहीं है। आज तक थोड़ी शॉर्टेज थी साग सब्जी की, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि अब हमारी ढेर सारी साग सब्जी लगने वाली है यहाँ पे, घरिया साग सब्जी। यख देख भाई, यख अलग ही काम होना चाहिए। तो भाई कह देना का लोग ना, हम बोल दो जरा संतल रोला चैन से, पर दाना दीवाना नहीं रहता बिल्कुल ना। प्रधान जी तक बात है रही कि बजट आलो तो सब जो बजट हम कवर हो जाला, अरे तो बिना बजट की
अपने काम धाम निपटा के आ गए हैं घर में। और आज जो स्पेशली मैं गया था धुमाकोट में, उसके बारे में पूछने के लिए, उसके बारे में बताता हूँ। बात यह है कि मैं बीरो खाल गया था, वहाँ पे अलग जानकारी दी गई थी, यहाँ पे अलग जानकारी दी गई है। जो जे साहब थे उनके मेन थे वहाँ पे कृषि विभाग में, वो थे नहीं, छुट्टी पे थे। तो जो थे वहाँ पे उन्होंने जो जानकारी दी उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो बताते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है, कैसे रहता है। तो चलो जी, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ। आप लोग पहाड़ी जंक्शन पे बने रहें, अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहें दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो कम शेयर हो रही है, जिससे कि मतलब है ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप लोग शेयर करते रहें वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहें। साल पूरा होने वाला है और अभी 10,000 के करीब सब्सक्राइबर रह गए हैं 1 लाख पूरे करने में। तो कर दो प्लीज़।